अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर शेयर किया जाएगा। तो जैसा कि आपको सब नज़र आ रहा होगा, केमिस्ट्री चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से इक्विलिब्रियम को कायम करता है। लेकिन उससे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे आज के फर्स्ट लेक्चर में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है या व्हाट इज मीन बाय द कंप्लीट रिएक्शन। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंप्लीट रिएक्शंस के हवाले से या केमिकल रिएक्शंस के हवाले से, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन और कंप्लीट रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ऐसा अमल जिसमें आपके रिएक्टेंट कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट्स को बना दें, दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर कंबाइंड टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इस प्रोसेस में ये रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस तरह के बहुत से रिएक्शंस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में, लिविंग बॉडीज में हर टाइम परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल हम डिस्कस करें तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है कि विद इन द प्लांट बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है और क्या तैयार करती है, प्रोडक्ट्स तैयार करती है। प्रोडक्ट्स तो कौन सी होती हैं, दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, अब उस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे which are convert into the products, और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, CO2 और वाटर। मतलब कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी लिविंग बॉडीज के अंदर हर टाइम एक रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब सवाल यहाँ से ये आता है कि हमने ये कहा कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसमें रिएक्टेंट्स किस चीज को हम कहेंगे और प्रोडक्ट्स किस चीज का नाम देंगे। तो अगर रिएक्टेंट्स की बात करते हैं तो सच सब्सटेंस दैट रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ऐसी अशिया जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाती हैं, दिस आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। और फिर प्रोडक्ट्स की डिफाइन हम क्या करेंगे, तो सच सब्सटेंस दैट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो अशिया बनेगी वो प्रोडक्ट्स हैं, और वो अशिया जिनके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट्स बनेगी वो रिएक्टेंट्स हैं। आपको इस एग्जांपल में भी वाज़ह नजर आ रहा होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से रिएक्टेंट बने, सॉरी ये दीज आर रिएक्टेंट्स, इनके मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बना एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट, और उनके रिएक्ट करने से जो अशिया बनती हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे, दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के हवाले से कि रिएक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं। तो वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड वन इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के हवाले से, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से मिलकर क्या बनाती हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। मतलब सच रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म द रिएक्टेंट। आपके रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स ने दोबारा से क्या बना दिए, रिएक्टेंट बना दिए, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर बात की जाए रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो हम इसको डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास सिंबल है रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, डबल हाफ एरो। इसको भी लास्ट में कोई एग्जांपल नजर आ रही है, उसमें डिस्कस करते हैं। उससे पहले डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। ये यहाँ लिखा भी होगा ये कि टेक प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, मतलब जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो रिएक्शन आपका लेफ्ट टू राइट चल रहा होता है, और जब प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट बनाते हैं तो रिएक्शन आपका राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये दोनों डायरेक्शंस में परफॉर्म हो रहा होता है एट अ टाइम। उसके बाद बात करेंगे नेचर के हवाले से। सच रिएक्शंस नेवर गोस टू कंप्लीशन, क्योंकि हमें इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई प्रोडक्ट्स हासिल नहीं हुई, बल्कि वही प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बना रही हैं और उन्हीं रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमें इस पूरे प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस गेन नहीं हो रहा, हमें हासिल नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। इसके बाद बात करेंगे सिस्टम के हवाले से।
इस रिएक्शन को अटेन करना है, हासिल करना है, तो सिस्टम कौन सा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम, बिकॉज दैट ओनली अटेनिंग क्लोज सिस्टम इन ओपन सिस्टम्स के अंदर हासिल नहीं किया जा सकता। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन आर कंबाइंड टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर सिंगल एरो, जबकि यहाँ पर हमारे पास डबल हाफ एरो। डबल हाफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट्स वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन के सिंबल ने सेंस को चेंज कर दिया कि अब ये हमारे पास क्या बन चुका हुआ है? रिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज देयर इज अ डबल हाफ एरो। अच्छा, यहाँ जो एमसीक्यूज आते हैं इस रिएक्शन के हवाले से, आयोडीन का कलर हमारे पास पर्पल होता है और जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास क्या होती है? कलरलेस गैस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए कंबाइन नहीं करती हैं। सच रिएक्शंस इन व्हिच प्रोडक्ट्स आर नॉट रिकंबाइंड टू फॉर्म द रिएक्टेंट, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं करती, जबकि रिवर्सिबल में प्रोडक्ट्स ने दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्मेशन की थी, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल एरो। अब इस एग्जांपल में भी सिंगल एरो था। अगर आप ऊपर एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ने कंबाइन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। अब ये भी क्या है? सिंगल एरो से रिप्रेजेंट हुए। इसका मतलब क्या है? दैट इज आल्सो द इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद करेंगे डायरेक्शन के हवाले से। दे आर ऑलवेज टेक प्लेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं करता, तो ये रिएक्शन सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट्स बना दिया, बात खत्म। अब हमें प्रोडक्ट्स गेन हो रही है, हमें हासिल कर रहे हैं, वहां से निकालते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स जब दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाएंगी तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में कभी भी नहीं आएगा। तो वी कैन से दैट दे आर ऑलवेज टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद नेचर की बात करते हैं। अगर नेचर की बात करें तो दे आर गोज टू कंप्लीशन। क्यों? हमें इसमें प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं। इस सिस्टम में हम जो भी शेयर तैयार करेंगे उसे वहां से निकाल लेंगे, तो वो चीज हमें चूंकि हासिल हुई है, तो प्रोडक्ट हमें हासिल हो चुकी हुई है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिस्टम ओनली अटेन इन ओपन सिस्टम। इन्हें क्लोज सिस्टम में हासिल नहीं कर सकते, इन्हें हम हमेशा ओपन सिस्टम में ही हासिल करेंगे। जब लास्ट में एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल वही कैल्शियम ऑक्साइड और Cl कंबाइंड टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल एरो। इट इज मीन दैट कि ये हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये बेटा आपका छोटा सा एक लेक्चर था अबाउट कंप्लीट रिएक्शन और उसकी टाइप्स के हवाले से। फर्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो उस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।